welcome to my channel. I am Sales and today we are going to see C++, introduction about the C++ and their some properties. And also we will do a lab end of the session. So we can start now. So today agenda we will discuss the introduction about the C++. Then we'll see the difference between C and C++, why we use C++ programming language, what is the syntax of C++, what are the different development environment that we can use in C++, how you can create a C++ file, C++ comments and output, and at end of the session we will do hands-on. We will do full hands-on, we'll do the lab. Okay, I hope you understand the agenda and you are very excited. I understand. So we can start now. So C++ is a compile type language. What it means by compile type? So C++ need a compiler to convert your source code into the machine language और machine code. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप C++ में कोड राइट करते हो तो ये C++ लैंग्वेज को आपका सिस्टम बिल्कुल नहीं समझता. It only understand machine language or machine code. So you need a some kind of software जो कि आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके. मतलब C++ लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके. और वो जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं कंपाइलर. So you need a compiler that convert your C++ language into the machine language and so that your machine can be execute the code. Machine आपके कोड को execute कर सके. Right? So you understand, I hope you understand what is a compiler. Now come to the second point. C++ is machine independent. What it means? Means आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एप्पल के सिस्टम पे चला सकते हो, विंडोज के सिस्टम पे चला सकते हो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हो. डजंट मैटर, राइट? इट्स अ मशीन इंडिपेंडेंट. इट इज वेरी फास्ट एंड इट आल्सो सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. सो आपको ये समझना जरूरी है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या है ना. So class means group of people or group of same kind of object that have the same properties. जैसे मैं एक क्लास बना रहा हूं और क्लास का नाम है एनिमल. सो मैंने एक क्लास बनाया एनिमल. इस क्लास के अंदर मैं ऑब्जेक्ट रख सकता हूं डॉग, कैट एंड हॉर्स. ये तीनों जो है वो एनिमल क्लास के अंदर आता है. सो एनिमल इज ए क्लास एंड हॉर्स, डॉग, कैट ये सारे ऑब्जेक्ट हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज आई विल क्रिएट अ क्लास एंड क्लास नेम इज कार. सो मैंने क्लास बनाया कार. इसके अंदर मारुति का कार है, इसके अंदर महिंद्रा का कार है, इसके अंदर टियागो है, टाटा टियागो, इसके अंदर टोयोटा है. सो दीज आर द बेसिकली ऑब्जेक्ट. सो ये आपका क्लास है कार और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स है. अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या ऑब्जेक्ट है क्या क्लास है. सो C++ जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करता है. C++ ऑल्सो केस सेंसिटिव. मतलब ये अपर केस और लोअर केस को समझता है. जब आप कोड राइट करते हो तो आपने कोड अपर केस में लिखा, मतलब इंग्लिश के अपर कैप्स लेटर में लिखा है या स्मॉल लेटर में लिखा है. दैट हैव द अंडरस्टैंडिंग बाय द C++. सो जनरली हम लोग C++ का जो कोड लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं. इट इज ए केस सेंसिटिव. C++ बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन में यूज होता है. C++ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में यूज होता है जैसे कि उबंटू और विंडोज. C++ ऑल्सो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स में यूज होता है. आप सब लोग गूगल क्रोम यूज करते हो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए. वो जो गूगल क्रोम है वो
डेवलप है ऑन द बेस ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के ऊपर ये डेवलप्ड है, राइट? ओके, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है सी प्लस प्लस में और सी में। सी प्लस प्लस और सी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सी प्लस प्लस एक एक्सटेंशन है सी का ही एक एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस, मतलब they have the almost same syntax. C and C++ both have the same syntax. Only difference is that C++ support class and object. C++ जो है class और object दोनों को support करता है, जबकि C support नहीं करता। अब आप पूछोगे class and object, अभी अभी हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में कि class क्या object क्या है ना। गुड। नाउ क्यों यूज करें हम, या why should we use the C++? C++ यूज करने के पीछे लॉजिक है। एक तो C++ इज वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा ये कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल बन रहा है वो C++ के बेस पे है और C++ उसको सपोर्ट करता है। तीसरा है कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि C++ क्लास एंड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, तो आप उसको री यूज कर सकते हो, जो भी कोड आप राइट करते हो उसको आप री यूज कर सकते हो। दैट्स अ बेनिफिट। C++ पोर्टेबल है, इट मींस easily you can use that, and it also used to develop different application on a different platform or multiple platform, right? And it's easy to learn। अगर आप C++ सीखते हो आसानी से सीख सकते हो, और C++ सीखने के बाद आप जावा और C# भी सीख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है। नाउ अब आपका मन है कि ठीक है C++ समझ गया क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, कोड कैसे राइट करेंगे? सो C++ का कोड राइट करने का, कोई भी कोड हो, आप कैसे करते हो? सबसे पहले स्टार्ट करते हो, है ना, एंड देन यू हैव टू कोड इट, एंड देन एट लास्ट बेसिकली यू हैव गिव सम इंस्ट्रक्शन हियर एंड देन यू कैन स्टॉप। सो आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, सम कोड एग्जीक्यूट होता है, देन स्टॉप होता है ना। हियर सेम चीज यहाँ पे है C++ के सिंटेक्स में। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, यू कैन स्टार्ट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप ये लिख लो, सिंपल। सो ये जो IO स्ट्रीम है ये एक लाइब्रेरी है, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट लेना है, या फिर आपको सी आउट करना है, तो IO स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। उसी तरह ये लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी, STD, यूजिंग नेम स्पेस STD। ये क्यों यूज करते हैं? ये यूनिक बनाने के लिए, अपने नेम स्पेस को यूनिक बनाने के लिए हम एक नेम स्पेस यूज करते हैं STD। STD का मतलब स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म STD। इसका मतलब क्या है आपको हम समझाते हैं कि मान लेते हैं कि आपके क्लास में राहुल नाम का 3-4 लड़का है। अब मैं क्लास में आता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे राहुल से बात करनी है, तो 3-4 राहुल हैं, किस राहुल से बात करनी है? तो उसके लिए मुझे राहुल के साथ उसका सरनेम बताना पड़ेगा। राहुल शर्मा है, राहुल वर्मा है, राहुल दुबे है, राहुल रॉबर्ट है, क्या है ना सरनेम। सो सरनेम यूनिक बनाता है। उसी तरह इस नेम स्पेस में मैं STD यूज कर रहा हूं, जो कि मुझे यूनिक बनाता है, इस नेम स्पेस को यूनिक बनाता है, और ये भी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। तो ये दो चीज आपको मैंडेटरी यूज करनी है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन you can write your main program. So int, it is a basically integer type int main, और यहाँ से आपको मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। जो भी आप कोड राइट करना चाहते हैं वो कोड इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। तो सी आउट आपका कोड है, सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करना, हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। रिटर्न का मतलब होता है मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये मेन खत्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न 0। कोई भी लाइन जो आप लिखते हो जब वो समाप्त होता है तो क्या यूज करते हो? डॉट, है ना, इंग्लिश में। उसी तरह यहाँ भी जब हम लाइन खत्म करते हैं तो वहां पे सेमीकोलन डालते हैं, सेमीकोलन लाइन को खत्म करने के लिए।
लाइन को स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं. So hash include is your header and library that give you input output. Using namespace is also basically a kind of standard library. Int main, this is a called function, and any code inside its curly brackets will be executed. जो भी आप इस curly bracket के अंदर डालोगे वो execute होगा. Cout in object used to basically give the output or print the text. So in our example it is hello world. Every C++ statement ends with the semicolon. कोई भी स्टेटमेंट है जो समाप्त होगा वो सेमीकोलन से समाप्त होगा. रिटर्न 0 ends the main function. ठीक है, समझ में आ गया होगा. Now we can move on. So you can also use the namespace standard in a different way. यहाँ पे मैं यूजिंग नेमस्पेस यूज कर रहा हूँ ऊपर में. इसको मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, मेन के अंदर यूज कर सकता हूँ std : सी आउट हेलो वर्ल्ड. ये भी एक तरीका है, लेकिन जो पॉपुलर और जनरल तरीका वो यही है, तो मैं यही आपको रिकमेंड भी करूंगा. डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अब आपने समझ लिया कि सी प्लस प्लस का सिंटेक्स क्या है, कैसे राइट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन राइट किस पे करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे राइट करने के लिए. तो जिस टूल का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेमैंट, IDE. IDE is used to edit and compile the code, है ना. सो बहुत सारे IDE मार्केट में है, जैसे कोड ब्लॉक्स है, इक्लिप्स है, विजुअल स्टूडियो है. ये सारे फ्री हैं, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो. अगर ये भी यूज नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो. कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन यूज ऑनलाइन कंपाइलर, यू कैन रन योर कोड. ठीक है, अगर आईडी यूज करना तो आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो और यूज कर सकते हो. हमारे एग्जांपल में हमने जो हैंड्स ऑन यूज किया उसके लिए हम कोड ब्लॉक्स यूज करते हैं. सो कोड ब्लॉक्स आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, उसके बाद कोड ब्लॉक में फाइल बनाओ. फाइल पे जाके न्यू एम्प्टी फाइल, फाइल का नाम डालो hello world डॉट cpp. अब cpp क्या है? cpp इज एक्सटेंशन ऑफ योर C++ फाइल. हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जो ये बताता है कि फाइल किस टाइप का है, किससे रिलेटेड है. जैसे अगर मैं टाइप करूं a.html, तो आप सिंपली बता दो कि वो दिस इज HTML का फाइल है. अगर मैं लिखूं a.txt, तो आप बता दोगे ये तो नोटपैड है. अगर मैं लिखूं a.pdf, तो आप बता दोगे PDF टाइप का फाइल है. तो उसी तरह C++ में जो फाइल हम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .cpp. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज योर एग्जांपल. हैश इंक्लूड IOStream, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन रहेगा. INT main, सी आउट हेलो वर्ल्ड. सो दिस इज योर फाइल नेम का नाम हेलो वर्ल्ड CPP. एंड दिस इज योर कोड ब्लॉक्स. तो ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने यहाँ डाला तो आपको समझ में आया कि कोड ब्लॉक्स ऐसा दिखता है. एंड दिस इज योर एरिया जहाँ पे आप कोड राइट करोगे. हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस INT main हेलो वर्ल्ड, और जब आप रन करोगे तो ये आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड. है ना, बहुत इजी है, सिंपल है. C++ कमेंट्स, अब मुझे कुछ कमेंट करना है. कमेंट का मतलब होता है कि मैं कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, कोई कोड रन नहीं करना चाहता, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ रिलेटेड टू कोड, रिलेटेड टू प्रोग्राम, कुछ इंफॉर्मेशन पास करना है. तो अगर मैं कुछ भी ऐसे ही डाल दूंगा कोड के अंदर तो जब मैं उसको रन करूंगा तो मुझे एरर थ्रो करेगा, एरर देगा. तो इसके लिए सिस्टम को समझ में आना चाहिए कि ये कोड नहीं है, ये कमेंट है. सो एक्चुअल कोड और कमेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, उसको समझ में नहीं आएगा सिस्टम को. तो उसके लिए हमें // यूज करना पड़ेगा. कमेंट अगर मुझे टाइप करना है तो अगर एक लाइन कमेंट डालना, सिंगल लाइन का कमेंट डालना है तो स्टार्ट करना // से, और इसके बाद मैं अपना कमेंट डाल दूंगा. तो कुछ भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन जो // से स्टार्ट होगा, सिस्टम उसको कमेंट समझेगा और समझ लेगा कि ये कोड ने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उसको इग्नोर कर देगा. Any text between // and the end of the line is ignored by the compiler.
जैसे इसमें ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इसमें है फॉरवर्ड स्लैश दिस इज ए कमेंट, तो यहां तक ये इग्नोर कर देगा कंपाइलर इसको और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली आप अगर कमेंट यहां नहीं डालना चाहते तो यहां भी डाल सकते हो। तो जैसे ही यहां से स्टार्ट होगा कमेंट फॉरवर्ड स्लैश, यहां तक कोड एग्जीक्यूट करेगा लेकिन फिर इसको नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट है। क्लियर है ना? मल्टी लाइन अगर कमेंट डालना है तो एक लाइन से मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, 2 लाइन में डालना है, 3 लाइन में डालना है, तो उसके लिए मैं मल्टी लाइन कमेंट भी डाल सकता हूं। एंड मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट फ्रॉम द फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड एंड्स विद द स्टार फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बीच में आप कुछ भी डालोगे वो कमेंट होगा और कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार डाला, यहाँ से स्टार्ट किया टुडे इज ए क्लाउडी डे एंड इट्स अमेजिंग, सो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन यहाँ जाके ये खत्म हो रहा। तो इतने ये जो है इस स्टेटमेंट को कंपाइलर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, उसको समझ लेगा दिस इज ए कमेंट और इसको एग्जीक्यूट करेगा सी आउट को। क्लियर है? ओके, नाउ आउटपुट। सो सी प्लस प्लस में अगर मुझे आउटपुट लेना है या प्रिंट करना है तो हम सी आउट यूज करते हैं। सी आउट एंड देन लेस देन, उसके बाद जो भी आपको प्रिंट आउट करना वो करली ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे मुझे हेलो प्रिंट आउट करना तो मैं करली ये जो डबल कोट है उसके अंदर डाल दूंगा सी आउट लेस देन डबल कोट हेलो, है ना? तो योर बेसिकली इट विल प्रिंट द हेलो। सिमिलरली अगर आप 2 बार इसको लिखोगे तो 2 बार ये प्रिंट करेगा सी आउट हेलो वर्ल्ड देन सी आउट आई एम लर्निंग, ये दोनों को प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड को भी और आई एम लर्निंग को भी। लेकिन अगर आपको एक के नीचे एक चाहिए, एक लाइन में चाहिए आपको हेलो वर्ल्ड एंड दूसरे लाइन में चाहिए आई एम लर्निंग, देन यू हैव टू यूज द बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन से क्या होगा कि ये जो आई एम लर्निंग है वो दूसरे लाइन में चला जाएगा। अगर आपको टैब चाहिए दोनों हेलो वर्ल्ड एंड आई एम लर्निंग के बीच में, देन यू कैन यूज द टी। और अगर आपको 2 लाइन चाहिए, दोनों के बीच में गैप चाहिए, तो आप 2 बार बैक स्लैश एन यूज कर सकते हो। अगर आपको टैब चाहिए तो आप स्लैश टी भी यूज कर सकते हो, है ना? और अगर आपको स्लैश एन यूज नहीं करना है दूसरे लाइन में जाने के लिए तो एक और तरीका है कि आप इनडेल भी यूज कर सकते हो। इनडेल से भी दूसरे लाइन में चला जाता है स्टेटमेंट, ये भी एक तरीका है। सो अगर आपको टैब यूज करना है तो स्लैश टी यूज करते हैं, अगर आपको बैक स्लैश यूज करना है तो डबल डबल बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। डबल डबल बैक स्लैश यूज करके आप हेलो वर्ल्ड इस तरह यूज कर सकते हो, या ये इस तरह प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड देन बैक स्लैश एंड आई एम लर्निंग, ऐसा प्रिंट आउट होगा अगर आप 2 बार बैक स्लैश यूज करते हो तो। अगर आप दोनों के बीच में टैब चाहते हो तो आप स्लैश टी यूज कर सकते हो। ये सारा कुछ हम लोग लैब में अभी देखेंगे, हैंड्स ऑन में देखेंगे, सो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे यूज करते हैं। नाउ टाइम टू लैब, गो टू द हैंड्स ऑन। सो वी विल मूव टू द हैंड्स ऑन डायरेक्टली। हैंड्स ऑन के लिए हमने बताया आपको कि हम जो आईडी यूज कर रहे हैं वो कोड ब्लॉक आईडी है। सो दिस इज माय कोड ब्लॉक आईडी। तो आप एक फाइल बनाओगे इसमें और कोड राइट करना शुरू करोगे। मैं स्टार्टिंग से कोड राइट करके दिखाता हूँ आपको, कुछ नहीं है, ब्लैंक है ना? तो कैसे राइट करेंगे मैंने आपको बताया, आप एग्जांपल देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कोड कहाँ से राइट होगा। सो हैश इंक्लूड से राइट होगा कोड। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हैश से स्टार्ट करना है, हैश इंक्लूड एंड देन आईओ स्ट्रीम, है ना? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम देन यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एंड std, यूजिंग नेम स्पेस std एंड स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन, सिंपल। देन int,
INT मेन, है ना, INT मेन, देन करली ब्रैकेट। जो भी कोड आपको राइट करना है वो इसके अंदर ही आएगा, जो भी कोड हो इसके अंदर ही आएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा मेन फंक्शन आपका, इसके अंदर कोड आएगा। तो मुझे सी आउट करना है, मतलब प्रिंट करना है, तो उसके लिए कमांड है सी आउट। सी आउट लेस देन, है ना, एंड जो भी आपको प्रिंट आउट करना है वो कोटेशन के अंदर मैंने प्रिंट आउट करना है हेलो, मैंने डाला हेलो। और फिर इस स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन, फिर इस मेन फंक्शन को क्लोज करने के लिए, एंड करने के लिए रिटर्न, जीरो colon semicolon, and your code is ready, your code is ready, you can execute your code। कैसे एक्सिक्यूट करेंगे? दिस इज योर बिल्ड एंड एक्सिक्यूट, क्लिक करो, कोड एक्सिक्यूट हो रहा है, ये इस कंसोल में दिखाएगा कोड आपको। आ गया हेलो, आ गया यहाँ पे हेलो। अब मैं, अगर आपको ये टाइप करने में दिक्कत है या परेशानी हो रही है तो सिंपल आप क्या करना, इस फाइल से कॉपी करके आप वहां भी डाल सकते हो, है ना। तो ये जो फाइल है मैं आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप यूज कर सकते हो। अब मान लो कि मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं सेमीकोलन यूज नहीं करता हूँ फिर मैं रन और बिल्ड करूंगा तो मुझे एरर देगा, और ये एरर बता रहा है कि लाइन नंबर 11 पे एरर है, दिस इज योर लॉग हियर। और लाइन नंबर 11 पे आपको रेड मार्क भी आ रहा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा। क्या एरर आ रहा? एरर एक्सपेक्टेड कॉलन। तो एक तो ये बता रहा है कि एरर यहाँ पे है, और दूसरा ये आपको ये भी बता रहा है क्या एरर है और कैसे फिक्स होगा। ये बोल रहा है कि सेमीकोलन इसको चाहिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो आप यहाँ सेमीकोलन लगा दो एंड देन रन इट। अब ये एरर नहीं देगा, चल रहा है, अभी हेलो आएगा, आ गया, है ना। लेकिन अगर मैं दूसरे लाइन में कुछ चेंज कर दूं, मान लो कि मैं इसको हटा दूं, या इस लाइन से यहां से मैं सेमीकोलन हटा दूं, फिर इसको रन करूं, फिर ये एरर देगा। अब एरर बता रहा है कि लाइन नंबर 2 पे एरर है, लाइन 2, यहाँ रेड मार्क आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है लाइन 2। क्या एरर है? कि ये बोल रहा है कि सेमीकोलन इसको चाहिए, सेमीकोलन लगा दो, तब ये एरर नहीं देगा, है ना। सो सेमीकोलन मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट, अगर वो आप यूज नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा। और एरर को आप फिक्स कर सकते हो लॉग देख के। ठीक है। अब मान लो कि मैं ये यूज नहीं करता यहाँ से, या ये लाइब्रेरी जो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी है इसको यूज नहीं करता, हटा देता हूँ इसको, फिर रन करते हैं। यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, बिल्ड पे जाके बिल्ड एंड रन, ये भी रन कर सकते हो। फिर ये एरर आ गया। अब क्या एरर है? लाइन नंबर 8, ये क्या एरर है? एरर है, ये बता रहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इसका क्या मतलब है? मतलब सी आउट जो कमांड है वो जिस लाइब्रेरी में मेंशन है उस लाइब्रेरी को मैंने लिखा ही नहीं है। मतलब लाइब्रेरी का मतलब आप समझ लो जिस किताब में ये सी आउट है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं डाला, तो प्रोग्राम को समझ में नहीं आ रहा ये सी आउट, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सी आउट जो है ये इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर है। सी आउट मतलब आउटपुट, राइट। तो आपको वो लाइब्रेरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, है ना। सो लाइब्रेरी आपकी आएगी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी, तब जाके प्रोग्राम सी आउट को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। और अब अगर आप रन करोगे तो आपको एरर नहीं आएगा, है ना। हेलो दे दिया आपको आउटपुट, गुड। अब मान लो कि मुझे एक और आउटपुट चाहिए, तो मैं एक और आउटपुट यूज करता हूं, इसके नीचे सी आउट हेलो दिल्ली, हेलो दिल्ली, और देन रन करता हूं। क्या होगा? ये दोनों आउटपुट मुझे दिखाएगा, सी हेलो भी दिखाएगा और हेलो दिल्ली भी दिखाएगा, लेकिन हेलो और हेलो दिल्ली एक साथ आ गया।
हेलो और हेलो दिल्ली एक साथ आ गया, जबकि हेलो मैंने ऊपर वाले लाइन में लिखा था और हेलो दिल्ली मैंने नीचे वाले लाइन में लिखा, है ना? मुझे ऊपर नीचे लाइन में चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, हेलो नोएडा डालता हूँ, हेलो नोएडा, नोएडा, हेलो दिल्ली। और मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर नीचे आए, एक साथ ना आए, नहीं तो फिर ये आप रन करोगे तो एक साथ ही आएगा। क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि ये दूसरे लाइन में लिखा हुआ और दूसरे लाइन में आप चाहते हो। सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो सी आउट है वो दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, दूसरे लाइन में प्रिंट करना है, उसको पता ही नहीं सिस्टम को। तो कैसे आप जाओगे दूसरे लाइन में? बैकस्लैश एन से। मैंने पीडीएफ पीपीटी में बताया था आपको कि बैकस्लैश एन जब डालोगे तो लाइन ब्रेक हो जाती है और दूसरे लाइन में चला जाता है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, अब ये अलग-अलग लाइन में आएगा। हेलो नोएडा ऊपर वाले लाइन में आया, हेलो दिल्ली नीचे वाले लाइन में आई। लेकिन मैं चाहता हूँ नोएडा और दिल्ली के बीच में एक और लाइन का गैप हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ठीक से, तो मैं एक और लाइन का गैप चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक और बैकस्लैश एन डाल देंगे, फिर रन करेंगे। अब अब क्या आएगा? दोनों के बीच में गैप आएगा। देखो गैप आ गया। अब मैं चाहता हूँ हेलो दिल्ली और इसके इसके जो यहाँ प्रोसेस रिटर्न आ रहा है, इसके नीचे भी मुझे गैप चाहिए। ये क्लियर नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूँगा? इसके लिए भी यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल दूँगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो इसके नीचे भी मुझे आया। हेलो दिल्ली, हेलो नोएडा, यहाँ भी गैप आ रहा। अब मान लेते हैं कि मुझे कुछ स्टेटमेंट पास करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, टुडे इज़ माय प्रोग्रामिंग डे। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया, टुडे इज़ माय प्रोग्रामिंग डे, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। अब ये एरर देगा। लाइन 7 पे एरर आ गया, टुडे वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। एरर इसलिए आ गया कि अब सिस्टम इसको कोड समझ रहा है, जबकि मैं तो एज ए स्टेटमेंट दे रहा हूँ कुछ डिक्लेयर करना है इसलिए, लेकिन सिस्टम इसको कोड समझ रहा। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा और वो एरर थ्रो कर रहा। तो अगर मुझे कमेंट देना है तो कमेंट देने के लिए क्या यूज करेंगे? फॉरवर्ड स्लैश मैंने बताया था। फॉरवर्ड स्लैश आप यूज करोगे तो यहाँ पे ये कमेंट के रूप में आएगा और सिस्टम उसको इग्नोर कर देगा, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा और उसको नहीं देखेगा, उसको छोड़ के बाकी कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। हेलो नोएडा, हेलो दिल्ली आ गया, इसको छोड़ दिया। उसी तरह आप चाहो तो कमेंट दूसरी जगह भी डाल सकते हो। मैं यहाँ कमेंट नहीं डालना चाहता, है ना? मैं यहाँ पे कमेंट डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल सकता हूँ, दिस इज दिल्ली, और यहाँ कमेंट डाल देता हूँ, दिस इज नोएडा। सो अगर विदाउट फॉरवर्ड स्लैश में यूज करूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश के साथ कमेंट डालूंगा तो ये प्रॉपर कमेंट होगा और सिस्टम एरर नहीं देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोड ब्लॉक्स में दिक्कत है या आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है वो ऑनलाइन कंपाइलर भी आप यूज कर सकते हो, है ना? तो ऑनलाइन कंपाइलर कैसे यूज करेंगे? सिंपल है, गूगल पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो C++ ऑनलाइन कंपाइलर। सो ये अच्छा कंपाइलर है GDB, यू कैन यूज दैट GDB। और ये C++ के अंदर जो भी आप रन करना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं अपने फाइल से ही आपको बता दूं कि मान लो कि मैं ये रन करना चाहता हूं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल कॉपी किया, या तो आप टाइप कर लो या कॉपी कर लो, मैं तरीका बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने का। और देन गो टू योर ऑनलाइन कंपाइलर, यहाँ पे डिलीट कर दो सारा का सारा, जरूरत नहीं है मुझे, है ना? और यहाँ पे डाल दो आई ओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस INT। तो ये यहाँ पे स्लैश टी यूज कर रहे हैं, स्लैश टी का मतलब दोनों लाइन के बीच में टैब यूज करेगा, वो एक ही लाइन में डालेगा लेकिन टैब स्पेस डाल देगा। रन करो इसको, यहाँ पर नीचे आउटपुट दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड, टैब का स्पेस आई एम लर्निंग।
अगर यहाँ पे मैं /n डाल दूं, है ना, देन डन करूं, तब ये ऊपर नीचे आएगा, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग। सो ये भी बहुत आसान है, इसके लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन यूज दिस ऑनलाइन कंपाइलर जीडीबी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सी प्लस प्लस हम कैसे यूज करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या बेसिक है, क्या उसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर है, कमेंट क्या होता है, लाइन को कैसे ब्रेक करेंगे, ये सारे कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दैट। मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे से वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।